फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो तुम्हारी थ्री टाइप की इक्वेशन मिलती है तुम्हारी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, वो आज हम डिस्कस करेंगे। मतलब गति के समीकरण की जो तुम्हारी ग्राफी विधि से प्रूफ है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही बेस्ट अप्रोच के साथ, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपके पूछी जाती है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तुम्हारा चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही है, यूपी प्लस सीबीएसई। हम टॉपिक वाइज सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर वाइज डिस्कस करने से कुछ चीज़ें मतलब जो है शॉर्ट टाइप रह जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो हमने इक्वेशन ऑफ द मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर उठाया, तो इसमें से जो पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उनकी जो तुम्हारी उसी टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो होंगी वो पड़ जाएंगी आपके यूट्यूब चैनल पे जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सरल रेखा में गति, जो चैप्टर तुम्हारा 3 है। ठीक है, या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसका टॉपिक तुम्हारा जो है ग्राफी विधि से गति का समीकरण, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो वी नो डैट व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होता है, गति क्या होती है। तो हम लोग आसपास देखते रहते हैं कि प्रत्येक वस्तु किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करती रहती है, मोशन करती रहती है। मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो उसके अकॉर्डिंग हम मोशन कर रहे हैं, अगर हम मोशन में है तो उसके अकॉर्डिंग वो रेस्ट पे होगा। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो कोऑर्डिनेट एक टाइप से क्या होगा, मोशन ही करता होगा। जैसे सूर्य की गति हो गई, ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व इन द सन। ठीक, तो जो भी तुम्हारी टॉपिक है मोशन, तुम्हारा जो टॉपिक है गति, इसका मतलब होता है आसपास के चीजें जो तुम्हारी गति कर रही हैं इधर से उधर, उसी को हम मोशन कह सकते हैं। जैसे गति बहुत से प्रकार की होंगी, जैसे 1 डायमेंशन मोशन हो गया तुम्हारा, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मोशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई, जैसे मान लो कोई कोऑर्डिनेट एक्सेस है, एक्स वाई जेड एक्सेस, तो जब कोई ऑब्जेक्ट केवल एक्स एक्सेस पे या वाई एक्सेस पे या जेड एक्सेस पे केवल मोशन कर रही हो तो उसको हम 1 डायमेंशन मोशन कहेंगे। 2 डायमेंशन मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करती है, 2 एक्सेस पे करे, जैसे एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इस टाइप से ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो तो उसको हम 2 डायमेंशन मोशन। या 3 डायमेंशन के लिए हम कह सकते हैं जो तीनों एक्सेस पे मोशन कर रही हो उसको 3 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है एटम ऑफ गैसेस। ठीक, गैस के अणु जो होते हैं उसमें 3 डायमेंशन मोशन होता है। और सेकंड डायमेंशन मोशन की अगर हम बात करें तो सेकंड डायमेंशन मोशन में हम बोल सकते हैं कि जैसे वृत्तीय गति हो गई तुम्हारी, सर्कुलर मोशन, या फिर प्रक्षेप की गति हो गई, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हम कह सकते हैं 2D मोशन। फर्स्ट डायमेंशन का एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे रेल की पटरी जो होती है वो हमेशा पैरेलल, उनके बीच गैप होता है पटरियों के बीच, तो उसी पे क्या करती है, वो सीधे थ्रू स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। तो मतलब उसको हम कह सकते हैं 1 डायमेंशन मोशन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफी विधि से गति के समीकरण, तो चलो इसी के बारे में फोकस करते हैं। ठीक है, उसके बाद मोशन से रिलेटेड एक बहुत बेस्ट वीडियो बना के डालेंगे हम। तो सबसे पहले जो तुम्हारा काम क्या है, ग्राफी विधि से गति का समीकरण प्रूफ करना। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ग्राफ के थ्रू हम समझ लेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन की जो 3 इक्वेशंस होती हैं वो किस टाइप से हम प्रूफ करेंगे। वी नो डैट 3 इक्वेशन हमने 9th में पढ़ी होंगी। इक्वेशन ऑफ मोशन की 3 जो तुम्हारी इक्वेशंस हैं वो हम 9th में डिस्कस कर चुके हैं, या 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, गति की समीकरण जो है 9th में चैप्टर तुम्हारा है गति। ठीक, तो इसमें 9th में पढ़ चुके हो। ये तो 11th का भी टॉपिक है एक हिसाब से देखा जाए, मतलब ये टॉपिक 11th और 9th बोथ क्लास के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। मतलब गति का समीकरण प्रूफ करना ग्राफी विधि से और कलन विधि से भी है, मतलब डिफरेंशिएशन मेथड से भी, या फिर। ठीक, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफी विधि से गति का समीकरण, फिर दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे कि कलन विधि से कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे डिफरेंशिएशन मेथड से। ठीक, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं ग्राफी विधि से। सबसे पहले ग्राफ इसका देख लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे जब हम, तो सबसे पहले 2 एक्सेस ले लेंगे। एक एक्स एक्सेस होगा तुम्हारा, एक वाई एक्सेस होगा। ठीक, एक्स एक्सेस पे हम टाइम को दिखाएंगे कि टाइम या समय को हम दिखा देंगे एक्स एक्सेस पे, और वाई एक्सेस जो होगा उस पर हम वेलोसिटी को दिखाएंगे। ठीक है, वेलोसिटी या फिर इसी को हम कह सकते हैं वेग, वेलोसिटी या वेग। समय किस में होता है, सेकंड में, और वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर
सेकेंड। तो लेट इट इज अ इनिशियल पॉइंट ऑफ ग्राफ एक्स वाई, ठीक, ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है। तो सपोज अ पार्टिकल मूव अ पॉइंट ए, ठीक है, एंड रीच अ पॉइंट बी, देन वी ड्रा अ लाइन पैरेलल टू टाइम एंड पैरेलल टू वाई एक्सेस, मतलब वेलोसिटी, देन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू वाई एक्सेस, इट इज ग्राफ, ठीक, लेट कर दिया। ये तुम्हारा 0 से O तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट था, तो इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है u रही होगी स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ से इसका मोशन स्टार्ट हुआ है ऊपर की तरफ वाई एक्सेस पे। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक जो तुम्हारा आया है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी A से B, ए बी लेट कर लिया ये C, और ये पॉइंट क्या है D, और यहाँ पे जो हमने परपेंडिकुलर इस पे डाला था, तो एक पॉइंट और लेट कर लो E। कोई भी पॉइंट वो कर सकते हैं, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, स्टार्टिंग में तुम्हारी वेलोसिटी u थी, t टाइम के बाद v हो गई वेलोसिटी, इसको हमने v से डिनोट कर दें। इस पूरी वेलोसिटी को हम यहाँ से यहाँ तक की v कहेंगे, ठीक। तो अगर ये u है तो ये भी तुम्हारी क्या होगी, u होगी, क्योंकि ADEU रेक्टेंगल है तुम्हारा, ठीक। और OE तुम्हारा टाइम है, ये टाइम t है, तो इसके अकॉर्डिंग AD भी टाइम t हो जाएगा। ये क्या है, AB स्लोप है, क्योंकि यहीं पे तुम्हारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हुई है, इसी पे स्पीड चेंज हुई है तुम्हारी वाई एक्सेस के अलॉन्ग। तो ये तुम्हारी ये u है, ठीक है, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक B से लेके E तक ये v है, और v को हम क्या कह सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी, v मीटर पर सेकंड, और ये u मीटर पर सेकंड है, ठीक। तो ये वाली तुम्हारी क्या हो जाएगी, v माइनस u, ये तुम्हारी 80 हो जाएगी, ये, ठीक, और ये तुम्हारी स्लोप है बी, ठीक। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अब सारी चीज़ें आई होप तुम लोगों को ग्राफ में क्लियर हो गई होगी। तो स्टार्टिंग में कोई वस्तु तुम्हारी जो थी वो विरामावस्था में थी, तो उसकी चाल, प्रारंभिक चाल या इनिशियल वेलोसिटी u थी। t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई टोटल, ठीक। तो ये v है, ये u है, तो टोटल यहाँ पे जो आएगी तो v माइनस u, टोटल माइनस इनिशियल। तो मतलब अगर हमको टोटल पता है यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक b पता है v, और ये टोटल पता है u, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये भी u हो जाएगी। तो जब इसकी निकालेंगे तो ये हो जाएगी v माइनस u, ठीक। तो आई होप तुम लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ग्राफ में। और ये इसके अकॉर्डिंग t हो गया, ये इसके अकॉर्डिंग ये, चूंकि ये रेक्टेंगल है एक टाइप का। अब हम इसमें प्रूफ कर लेते हैं। अब बस हमको प्रूफ ही करना है। इसमें लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय के बाद इसका अंतिम वेग v हो जाता है, t समय बाद इसका अंतिम वेग v हो जाता है, ठीक है। माना दूरी s है इसकी, त्वरण a है, त्वरण क्या है, त्वरण a है। तो सबसे पहली जो समीकरण होगी, पहली बात तो 3 समीकरण जो आएंगी वो ये आएंगी। पहली इक्वेशन होगी v इक्वल टू u प्लस AT, ये प्रूफ करके लाना है। दूसरी तुमको प्रूफ करके लाना है s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको प्रूफ करनी है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। मतलब ये 3 चीज़ें हमको प्रूफ करके लानी है, ठीक। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो तुम्हारी है वो प्रूफ कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन जब भी प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे, ठीक है, त्वरण बराबर स्लोप AB, या फिर AB की प्रवणता, AB की प्रवणता, प्रवणता को ही क्या कहते हैं, स्लोप। तो स्लोप ऑफ AB लेंगे पहले, और स्लोप होती है tan थीटा। स्लोप होती है क्या, और लेट कर लिया ये एंगल तुम्हारा क्या है, थीटा। ये तुम्हारा टाइम और ये इसके AB स्लोप के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो AB की प्रवणता क्या हो जाएगा, tan थीटा, और tan थीटा बराबर तुमने पढ़ा होगा लंब बटे आधार, या फिर कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, v माइनस u,
क्योंकि जो एंगल पूछा जाता है उसके सामने का कोण क्या होता है, सामने की भुजा जो होगी वही लंब होगी। जो कोण पूछा जाएगा उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। मतलब अगर हमको डेफिनेट एंगल पता है तो उसके सामने का एंगल ही हमेशा परपेंडिकुलर होगा। बेस क्या होगा, बेस तो टाइम हो जाएगा इसका, ये बेस हो जाएगा। ठीक, तो त्वरण ए है तो ए बराबर v माइनस यू बाई टी हुआ, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक, तो अगर v निकालें तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस का इस तरफ हो जाएगा, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गई तुम्हारी। इट इज द कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि थोड़ी लेंथी है लेकिन बहुत ही इजीली समझ में आएगी आप लोगों को, जैसे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन तुम्हारी समझ में आई है। बस कुछ नहीं किया है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना होगा, सबसे पहले त्वरण, या इसी को हम एक्सीलरेशन कहेंगे, एक्सीलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी या ए बी की प्रवणता। तो त्वरण को ए से डिनोट कर देंगे। स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, और लंब यहाँ पे क्या है, बी डी, चूंकि इस कोण के सामने की भुजा जो होगी वही लंब होगी, v माइनस यू अपॉन टी। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगी। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन चेक कर लेते हैं, प्रूफ करके देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का दूसरा समीकरण देखो प्रूफ करने जा रहे हैं। दूसरा समीकरण मतलब हम प्रूफ करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सबसे पहले जब भी हमको इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी बराबर है, ठीक, दूरी को ही हम किससे डिनोट करते हैं, s से। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, हमको पता है जब दूरी निकालनी होगी तो हमको ये पूरा एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि इसी में तो पार्टिकल मूव किया है इन 4 पॉइंट ए ओ ए बी ई। तो ओ ए बी ई का अगर हमको एरिया पता चल जाए, वही क्या हो जाएगा, दूरी के इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ दूरी इक्वल टू एरिया ऑफ, ठीक है, पैरेललोग्राम ओ ए बी टी। अब इसमें हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लगाएंगे तो हमको पता है इसमें 2 फिगर इंक्लूड हैं, 2 फिगर इसमें शामिल है। पहला तो रेक्टेंगल हो गया ओ ए बी डी इसी एरिया में, दूसरा हो गया ट्राइंगल। तो इसी में 2 एरिया लगा देंगे। एरिया ऑफ मतलब ये एरिया ऑफ ओ ए बी डी जो तुम्हारा है, इसी में 2 के एरिया है, एक इसका एक इसका। तो लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तुम्हारा ये, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ओ ए डी ई प्लस एक ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब इसमें एक आयत का क्षेत्रफल होगा और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई तुम्हारी तो हो जाएगी टी, चौड़ाई हो जाएगी यू। तो यहाँ पे ये लगाएंगे तो इसका मतलब ओ ए गुणे ओ ई कह दो या फिर ए डी कह दो, चूँकि दोनों ही इक्वल ही हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के सामने की साइड इक्वल होती हैं। प्लस एरिया ऑफ, जब ट्राइंगल लगाएंगे तो हमको पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ओ ए तुम्हारा कितना दिया था, ओ ए है यू और ए डी है टी प्लस 1/2, और बी कितना है तुम्हारा बेस। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए बेस ये है और हाइट कितनी है, हाइट v माइनस यू है। तो हो जाएगा बेस है t और ये है v माइनस यू, ठीक। तो ये हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी, ठीक, v माइनस यू। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ये s चल रहा है अभी तक। अब हमको पता है t, चूँकि हमको पता है पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हम प्रूफ कर चुके हैं, या फिर हम कह सकते हैं त्वरण की परिभाषा से, या फिर हमको पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। चेंज ऑफ रेट इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है। तो a बराबर v माइनस यू बाई टी। यहाँ v माइनस यू की जगह t पुट कर सकते हैं, v माइनस यू की जगह a t पुट कर सकते हैं,
ठीक, हमको पता है त्वरण की परिभाषा a इक्वल टू वी माइनस यू, अगर v माइनस यू निकाले तो at हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे v माइनस यू की जगह पे ut प्लस हाफ इंटू टी, और v माइनस यू को हमने एलिमिनेट किया त्वरण की परिभाषा से, तो at लिख सकते हैं। ठीक, तो at तो हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी और t मिल के टी स्क्वायर, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इट इज कॉल्ड द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। प्रूव्ड हो गया। अब एक बार देख लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से आई। सबसे पहले हमने क्या किया, ग्राफ तो सब में बनाना है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल से प्रूफ करना हो, चाहे सेकंड या थर्ड। तो हम सबसे पहले देख लिया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले दूरी जो होगी तुम्हारी, जो डिस्टेंस होगी वो एरिया होगी ओ ए बी डी के इक्वल। तो ओ ए बी डी के इक्वल हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी ओ ए, ठीक है, बी ई ओ ए बी ई और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक, ये बी है तुम्हारा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल होता है क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ ओ ए डी और वैल्यू पुट कर दी। v माइनस यू को हमने एलिमिनेट किया है त्वरण की परिभाषा से, ए टी, बस प्रूफ हो गया। इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, उसका यही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या गति का तीसरा समीकरण प्रूफ करना है ग्राफिकल मेथड से। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले देख लो, ये प्रूफ करना है इस बार ये वाला, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें भी वही सेम कंडीशन लगाएंगे, s इक्वल टू मतलब दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज ओ ए बी डी बी ई का क्षेत्रफल, ओ ए बी ई का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ओ ए लिख देना, समांतर चतुर्भुज ओ ए बी ई, ओ ए बी ई का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तुम लोगों ने पढ़ा होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, या फिर कह सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, या फिर यहीं पे इंग्लिश में अगर समझना चाहो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है तुम्हारा। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हो जाएगा अब 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी, समांतर मतलब ये और ये, देखो यही तो है समांतर, बराबर है जो, तो ओ ए प्लस बी, ओ ए प्लस बी समांतर भुजाओं का योग हो गया। उनके बीच की दूरी चाहे ये ले लो चाहे ये वाली ले लो, दोनों बात एक ही है, तो ओ ई। ठीक, तो 1/2 इंटू ओ ए कितनी है u प्लस बी कितनी है, टोटल v है, b मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक v है, इंटू ओ ई तो टाइम ही है, तो t। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1/2 u प्लस b, और t की जगह पे यहाँ पे फिर से हम त्वरण की परिभाषा से, इस बार हम t की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे त्वरण की परिभाषा से। ठीक, एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या किया था, v माइनस यू की जगह ए टी पुट कर दिया था, लेकिन इसमें क्या करना है, t की वैल्यू निकाल के v माइनस यू अपॉन ए ये पुट कर देंगे यहाँ पे, तो v माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, अब u प्लस बी लिखो चाहे v प्लस यू, एक ही बात है, और v प्लस यू v माइनस यू, एक फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो इसमें अगर a प्लस बी ए माइनस बी पहले से लिखा है तो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का होना चाहिए, लेकिन यहाँ a की जगह u है, v की जगह b, तो मतलब हो जाएगा क्या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक, अपॉन a। ये s चल रहा था, अब ये 2a इंटू एस से इंटू होके 2as हो गया इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अगर यू स्क्वायर इस तरफ ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये यू स्क्वायर इस तरफ ले आए तो यू स्क्वायर प्लस 2as, यही क्या है गति का तीसरा समीकरण। आई होप तुम लोगों को बहुत ही आसानी से गति का तीसरा समीकरण भी समझ में आया होगा। ठीक है, जो बहुत ही इजी वे से आप लोगों को हमने बताया। बस इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दूरी जो होगी तुम्हारी, जो भी पार्टिकल दूरी कवर करेगा तो वो एरिया पे ही तो डिपेंड करेगी। तो जो एरिया होगा ओ ए बी ई, ये पैरेललोग्राम होगा, तो समांतर चतुर्भुज
OABE का क्षेत्रफल ले लेंगे। और समांतर चतुर्भुज OABE मतलब पैरेललोग्राम OABE का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर कह सकते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे दूरी। तो 1/2 समांतर भुजाएं कौन है, OA और BE। OABE दूरी कितनी थी, OE थी, ठीक। तो 1/2 OA मतलब U, B मतलब V इंटू टाइम OE। अब सॉल्व कर लिया उसके बाद अब यहाँ पे T को केवल रिप्लेस किया, बस और कुछ नहीं। T को रिप्लेस कर दिया त्वरण की परिभाषा से, V माइनस यू बाई ए। तो एक में U प्लस V है या V प्लस यू है, एक में V माइनस यू है, तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। तो उसके बाद हमने एलिमिनेट कर दिया, V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS प्रूफ हो गया। आई होप तुम लोगों को ग्राफी विधि से गति की तीनों समीकरण बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, समाकलन विधि से गति की समीकरण को प्रूफ करना, ठीक है। आज के लिए इतना, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।